मैं जानू तू जाने और जाने कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही है, दिल अब जाने, दिल अब जाने, मैं जानू तू जाने और जाने कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे मंत्री जी, आपके कहने के मुताबिक हमने सिपाही को भेज दिया है प्रेम सिंह को लाने के लिए, और इंसाफ इंसाफ होगा। महाराज जैसा कि हमने कहा है कि प्रेम सिंह को फांसी होगी तो फांसी अवश्य होगी। महाराज क्या हो गया है? तन के सिपाही बैठाए रहो, पकड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जहां तुमको भेजे थे तुम वहां से आए हो ना? महाराज, हम सच बताएंगे जहां आपने भेजा था। पकड़ने भेजा था प्रेम सिंह को, आए हो तुम क्यों हाथ खाली? बताओ बात क्या हुई वहां पर, जो बात हमने आखिर क्या बात हो गई है कि तुम लोग हाथ खाली आए हो? खाली हाथ आने का चक्कर है, जो हाल बीता वहां पे जाके क्या हुआ है? अन्नदाता हम क्या बताए, वीर सिंह ही बयां करेंगे, करके नजरे करेंगे। का हाल जो बीता है हमारा दिल और हमारा शरीर जानता है, ये हाल का बयान वही वीर सिंह कर सकता है। हरबारी हुआ है झगड़ा का तुम सबों से, जो हाल सच्चा नहीं बताते, और दाल में काला आता नजर है, जो हाल सच्चा नहीं बताते। महाराज, अगर ये पूछना चाहते हो सुनो हमारी बात को। बना है दुश्मन हम सबों का, अरे किया साथ ने मेरे लड़ाई। वीर सिंह ने? हाँ महाराज, बना है दुश्मन हम सबों का, अरे किया साथ ने मेरे लड़ाई। मौका भागर भाग गया है, प्रेम सिंह में रहा बताई।
बन गया महाराज। आज हमसे युद्ध ठान दिया और खंजरों का वार किया, उसकी वार से बचकर आप तक हम पहुंचे हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं। खत्म हो गए होते हुए तो कम से कम यार खबर तो सुनक ना पाई। यह बात सही है कि माता ना कटी गए। बारबाल महाराज फिर से आवाज दो, फिर से हमारे पास लेके आओ। महाराज आप पीर सिंह को आवाज दे सकते हैं? जहाँ भी मिले उस हाथ भात में डाल के हमारे पास लेके आओ। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं कर सकते हैं। वीर सिंह विशाल योद्धा है, विशाल योद्धा है। उसके आगे मेरी दाल नहीं गल पाई, उससे मैंने तलवारबाजी भी हार गए। द्वारपाल हाँ। वो हमसे बढ़कर नहीं है, उसे फौरन दरबार में पेश किया जाए। अगर महाराज आपका आदेश है तो मैं वीर सिंह को यहाँ पर आवाज के द्वारा बुला सकते हैं। बुलाओ उसे। हाँ हाँ हाँ। वीर सिंह राज दरबार में हाजिर हो। यही है, यही है। वीर सिंह इस कदर तो हुआ है निडर, वीर सिंह इस कदर। वीर सिंह इस कदर तो हुआ है निडर, अपने औकात को भूल बैठा है। छोड़ कैसे दिया प्रेम सिंह द्वारे अपने औकात को भूल बैठा है। हमरा हटाला क्या कहूँ आपसे मैं महाराज जी, क्या कहूँ चाल जो हुक्म मैंने दिया उसके ऊपर मुझे रहम आ गया। मैंने आपके हुक्म का पालन नहीं किया है, तो जो दिल में आपके आए वही मुझे सजा दे। रहम आएगा कोई तुम्हारा नातेदार रहा, रिश्तेदार रहा, तब तुम महाराज का हुक्म टाल दियो तो कोई दिन हमरे ऊपर शमशीर चला दियो। द्वारपाल तुमने हमारा हुक्म टाल दिया, इस पर रहम आ गया। सिपाही गिरफ्तार इसको करो, है सिपाही सिपाही गिरफ्तार इसको करो, उस तरफदार का ये भी पाए मजा। जान बस सुनाइए तेरी बेशरम उस तरफदार का तो भी
देखते हुक्म फांसी कमगी को सुना दीजिए और जान पर स्वार्थ में जाए मेरी। स्वार्थ में जाए मेरी चली पूरा दिल का मेरे जेल में आप बेकार भेज रहे हैं। क्यों नहीं इसी वक्त मुझे फांसी का हुक्म सुना दे, क्योंकि मेरी जो जान है परस्वार्थ में चली जाए। इससे बढ़कर और क्या हो। द्वारपाल, ये हमारा आदेश है कि जब तक प्रेम सिंह गिरफ्तार नहीं होता है हाँ महाराज। तब तक वीर सिंह हमारी कैद में रहेगा। हाँ महाराज, बड़े परस्वार थे बड़े। हैं? तुम का हुआ पकड़े भेजे? ले जाओ इसे जेल में डाल दो। महाराज, खुशी होगी बड़ी बेहतर, खुशी होगी बड़ी बेहतर जो ऐसा काम होएगा। गया परस्वार्थ में तने जहां में नाम, अरे नाम अमर हो जाएगा, अमर क्योंकि हो मेरी जो जान जाएगा। है परस्वार्थ में जाएगी। ओए वीर सिंह के बच्चे अमर हो जाएगा। खाओ मर महाराज का और चलो जेल के अंदर। हमसे तुमने युद्ध किया था, अब बोलो बोलो क्या करना क्या करोगे? डाल इसको तो भी, डाल इसको तो भी आहरे जिंदान में काम समझे जाप करता। महाराज का हुक्म फौरन बजाऊंगा और जेल के अंदर इसको अभी पहुंचाऊंगा। जब तक प्रेम सिंह नहीं मिलेगा तब तक वीर सिंह हमारी कैद में। ऐसी है महाराज, जैसी आज्ञा आपकी वैसी मैं करूंगा। ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। मंत्री जी, आपने हमारा इंसाफ देखा ना। हाँ महाराज। जब तक प्रेम सिंह कैद में नहीं आता है तब तक वीर सिंह हमारी कैद में रहेगा। हाँ महाराज, हम का तो मालूम देती हूँ महाराज कि प्रेम सिंह और वीर सिंह बचपन के दोस्त है। ऐसा ना हो कि भगाए दे सो खुद है। घबराओ नहीं, अगर इससे भगा दिया है जब तक प्रेम सिंह नहीं आएगा ये वीर सिंह जेल खाने में कैद रहेगा। ठीक महाराज, हमका विश्वास है कि आप इंसाफ करी हो। आओ चलिए मेरे साथ। चल। और दोस्तों, अभी तक आप लोग देख और सुन रहे थे मृत लोक की कहानी। अब आप लोग को हम स्वर्ग लोक की कहानी की तरफ ले चल रहे हैं। इधर महाराज नील सिंह वीर सिंह यानी सेनापति वीर सिंह को कैद खाने में डाल देते हैं और उधर प्रेम सिंह को वीर सिंह भगाया था, उसी की सजा वीर सिंह को मिलती है। आगे देखिए होता क्या है। चार चूतिया ने करे घर ते वीरस्ती माँ हुए मगन। हेलो हो किसी किसी को जुबा पे मैं लाऊं, ओ किसी किसी को जुबा पे मैं लाऊं, कोई नजरों में जचता नहीं है, किसी किसी को जुबा पे। किसी
चुपचाप और देखिएगा। इधर महाराज देवराज देवताओं के देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है और देखिए देवराज इंद्र दरबार में द्वारपाल से क्या बात कर रहे हैं सी आपके समझ। महाराजा ने पूछा हूँ, महाराजा ने पूछा हम दोस्तों तो कहते हैं मेरी खिदमत करने को परियोजना दम कहते हैं। करे जो अपनी हिम्मत को, करे जो अपनी हिम्मत को जो सम्मुखा नहीं सकता, अगर सम्मुखागा तो समझ कर सकता। द्वारपाल महाराज की जय हो। आयुष्मान भव। जा जो हमारे दरबार में दत्त कर परिया है मेनका विश्रम्भा इत्यादि परियों को दरबार में हाजिर किया। जैसी आज्ञा महाराज सुरपति। परियो मेनका रंभा गुरवशी सभी परिया। परी रिझास मेरे मन को, रिझास मेरे मन को नाच गाना दिखा करके बहुत इनाम पाओगे अपने घर को जा करके। परी मित्र को रिझाओ, अच्छा सा गीत सुनाओ। महाराज का आदेश है, रिझाओ महाराज का मन को नाच गाना सुना करके बहुत सही नाम पाओगे खुशी राम के घर जाकर। खुशी होकर के अपने घर जाओगे। शाम कहे खुशी राम के घर जाके अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बे वफा के नाम से।
14,500 रुपया तुमने लुटा दे। स्वर्ण परी पे लुटा के हमारे पे लुटा। आप क्या नछावर करते हैं? अच्छा अच्छा। अब है 11,000 हम तेरे बाकी। स्वर्ण परी, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज हर महाराज। इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। मैं मांगना यही चाहती हूँ, मैं स्वर्गलोक से मृतलोक की सैर करना चाहती हूँ। पागल तो नहीं हो गई होगी? नहीं महाराज, मृतलोक में नाना प्रकार की कठिनाइयां होंगी, मुसीबतें होंगी, वहां तुम नहीं जा सकती हो। नहीं महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज मेरा मन है कि मैं मृतलोक की सैर करके आऊँ और खैर, ये सैर बात करके है। वापस आ जाऊंगी मैं। तो हम तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मत लोग टहलने के लिए जाओ, महाराज। लेकिन दरबार का समय ध्यान रखना चाहिए। महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपका गुलाम हूँ। महाराज, स्वर्ग के लिए मृतलोक के लोग तरसते हैं देखने को लिए, और ये कितनी कमीनी स्वर्ग है। अब महाराज कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, अब बताए मृतलोक को टहलने जाएगी। हमने वचन दिया है, ये मृतलोक अवश्य टहलने के लिए जाएगी, लेकिन स्वर्णपरी तुम्हें दरबार का वक्त अवश्य याद रखना होगा। महाराज, अब तुम्हारे आदेश पालन करना है, लेकिन हमरा आदेश नहीं है। एक आ जाओ नहीं, मृतलोक भेजो। तुम कौन होते हो? हम आपके न ये आदेश हमारा है। ये मृतलोक टहलने के लिए जाएगी तो जाएगी, लेकिन स्वर्ण तुम्हें दरबार का वक्त याद रखना होगा। क्यों नहीं महाराज, मुझे वक्त क्या याद है, समय होने से पहले मैं आ जाऊंगी। लेकिन महाराज मुझे जाने दीजिए, जा सकती हो, और मैं भी देखूं मृतलोक कैसा है। जा सकती हो। जो क्या महाराज। जाओ। दरबारी, ये स्वर्णपरी मृतलोक टहलने के लिए जा रही है, और हम दरबार में आराम करते हैं, समझ पहले आ जाएगी। और देखिए दोस्तों, एक कहानी किस मोड़ पे आती है। स्वर्ण मृतलोक की तरफ चल देती है, और इधर वही प्रेम सिंह महाराज, नीलमगढ़ का निवासी महाराज नील सिंह का बेटा, आज दर दर भटक रहा है। और देखिए आगे होता क्या है, आप लोग समझ जाएंगे। धन्यवाद। यह परमात्मा, मैं अपना राज छोड़कर घर से निकल आया हूँ। अब इस संसार में कोई हमारा नहीं है। अब परमात्मा जाने अब मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगा, कुछ नहीं समझ में आता है। हाय परमात्मा, क्या गजब कर दिया। हाय परमात्मा, क्या गजब कर दिया। आज बेघर से घर को बनाया मुझे। जान पर आई मेरी और समझ में नहीं, किसे जाकर कहूँ अपना। भगवान, इस संसार में हमारा कोई नहीं, किससे जाऊं कहाँ, किससे दुखड़ा कहूँ, कैसे जाऊं। मैं जाऊं कहाँ, किससे दुखड़ा कहूँ, कोई हमदर्द अपना दिखाता नहीं।
कौन देगा सहारा हुआ बर्बाद कौन देगा सहारा मुझे माई घर का रहाना यह परमात्मा आज कई दिन हो गए कुछ खाने को भी नहीं मिला और उस बियाबान जंगल में जाऊं तो कहाँ जाऊं अगर से अपने राज्य को वापस जाता हूँ तो हमारे पिताजी फांसी का हुक्म दे देंगे फिर मेरा जान चला जाएगा कोई नतीजा नहीं निकलेगा हमारे तो भाग्य ही फूट गए जय महाराज का लड़का होकर आज दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आता है अब मैं करूँ तो क्या करूँ या मेरे परमात्मा कोई ना कोई रास्ता तो मुझे दिखा दे जो मैं अपना जीवन आराम से बिता सकूं और हम तो ऐसा हम तो ऐसा